Hello students, today we will study class 9 science chapter 1 the matter in our surroundings. Introduction. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और उनमें सभी प्रकार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. किसी का कलर, शेप, साइज, स्मेल सभी का डिफरेंट होता है, सभी में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें मैटर हैं, और हम इन मैटर्स को डिफरेंट इन ऑब्जेक्ट्स को हम फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा. मैटर वो चीज़ है, जैसे मैटर इज अ थिंग दैट, ऐसा ऑब्जेक्ट दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट थ्रू वन और मोर आवर सेंस ऑर्गन्स. और कुछ हमारे फिलोसफर्स का ये मानना है कि जो हमारा बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई. ये सभी एलिमेंट्स हैं जो इंडियन फिलोसफी में, इन सभी को हम पंचतत्व कहते हैं. और लेकिन साइंस जो है वो मानता है, इंटरप्रेट्स करता है नेचर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर के टर्म में ही इंटरप्रेट्स करता है. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो इसमें यह जानना जरूरी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. जैसे कि मैटर क्या है, एक पार्टिकल से बना होता है. तो मैटर में व्हाट कंस्टिट्यूट मैटर, मैटर में क्या होता है. तो इसमें इन कंक्लूजन के आधार पर इसमें एक जो एक्टिविटी दी रखी है, इन एक्टिविटी में शो किया गया है कि जैसे हम एक बीकर में पानी लिया गया है और इसमें हम शुगर को जब हम डिजोल्व करते हैं, तो शुगर या सॉल्ट को किसी को भी हम डिजोल्व करेंगे तो वो पूरी तरह से डिजोल्व होकर एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है. और इस प्रकार से जब हम पता लगाएं कि उसमें हम घोलते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में घोलते हैं, तो पूरी तरह से घुल जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देता है. तो हम इसमें इस ऑब्जर्वेशन या इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑल स्मॉल पार्टिकल्स, देयर आर सम वेकेंट स्पेस कॉल्ड वॉइड इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. मैटर वह छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है. इसमें स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं मैटर में, और उसके बीच में जो पाए जाने वाला स्पेस होता है उसको हम वॉइड कहते हैं. यानी इसमें जब पानी में ये शुगर या सॉल्ट जब घुलता है तो ना तो पानी का लेवल बढ़ा, क्योंकि हमने लिमिटेड मात्रा में यदि हमने डाला तो लेवल तो नहीं बढ़ता है. वो क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर स्पेस पाया जाता है, और उस इंटर मॉलिकुलर स्पेस में ही ये सॉल्ट या शुगर जाके डिजोल्व होता है और ये सॉल्यूशन बना लेता है. तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने ये पाया है कि it dissolve and form a uniform solution of water with sugar, or when sugar is added into water and get mixed well, the empty space were occupied by the sugar particle. जब हम शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं और जब ये मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, तो उस पानी के बीच में अभी मैंने बताया था कि जो इस वॉइड होता है यानी वेकेंट स्पेस होता है, उसमें शुगर के पार्टिकल अपना स्थान ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसीलिए उसमें ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लेता है वाटर के साथ में शुगर. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में कि स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं. ऑल forms of matter consist of small particles. The question which arise in our mind to how small are these particles. तो इसमें हम जब ऑब्जर्वेशन में हम ये देखते हैं कि एक हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 कहते हैं, इसके कुछ क्रिस्टल लें और इसको हम ब्रेक डाउन करें इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल में. तो ये, और हम इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये पूरे वाटर में इसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं. On dilution, the color of new solution formed in beaker 2, beaker 3. इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है कि इसमें डिफरेंट कलर के इंटेंसिटी का कलर रेगुलरली डिक्रीज होता है और कलर बिकम्स लाइटर एंड लाइटर, और लाइटर होता चला जाता है. इसमें हमने क्या किया, KMnO4 के कुछ क्रिस्टल लिए और उसको हमने जब पानी में घोला तो KMnO4 is made up of very large number of small particle. KMnO4 का जो एक
पार्टिकल है वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ऑन डाइल्यूशन द सॉल्यूशन दीज पार्टिकल्स डिवाइड एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सॉल्यूशन। और जब हमने इसका जब सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट किया तो ये पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। और जो छोटे छोटे से जो क्रिस्टल होते हैं केमोनोफोर के, उसका जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट मीन्स वन क्रिस्टल ऑफ केमोनोफोर है मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स। तो केमोनोफोर के जो क्रिस्टल होते हैं जो वाटर में काफी कलरफुल पानी दिखाई देने लगता है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर का हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जो वन क्रिस्टल ऑफ केमोनोफोर का है उसमें मिलियन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तभी तो वो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होकर पानी में कलर्स को एक कलर उसका दिखाई देने लगता है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं उसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। इस एक्टिविटी में ये 4 बीकर्स लिए गए हैं, यहाँ पर 5 बीकर हैं। इसमें जो फर्स्ट बीकर है उसमें 100 ml क्लियर वाटर लिया गया है केवल। अब हम बीकर 1 में आके देखते हैं, तो बीकर 1 में जो 100 ml वाटर है उस 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल ऑफ केमोनोफोर को हम जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाता है, और फिर हम इसका 10 ml जो सॉल्यूशन है उसको ले लिया हमने, और उस 10 ml सॉल्यूशन को जो बीकर 2 है उसमें डिसॉल्व किया। उस बीकर 2 में भी 100 ml वाटर था, अब उसमें भी हमने उसको डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद हमने फिर इस बीकर 2 में से भी 10 ml जो सॉल्यूशन है उसको लिया, उसको बीकर नंबर 3 में डिसॉल्व किया। बीकर नंबर 3 से भी हमने फिर 10 ml और लिया सॉल्यूशन, और उसको फिर बीकर नंबर हमने 4 में डिसॉल्व किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो जब हम इसको बीकर नंबर 1, 2, 3, 4 में जब हम घोलते चले गए तो इसमें से जो कलर होता है इसका ये लाइटर होता चला जाता है, लेकिन इसका हर पार्टिकल अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है, तो उस पार्टिकल की वजह से ही इसमें इसका कलर आता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने देखा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दीज पार्टिकल आर स्प्रेड आउट इनटू द वाटर, द कलर ऑफ द वाटर बिकम्स पर्पल, और वाटर का कलर पर्पल हो जाता है। ऑन द डाइल्यूशन ऑफ द कलर ऑफ न्यू सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन द बीकर 2, बीकर 3, बीकर 4 इज ऑल्सो पर्पल बट इंटेंसली द कलर डिक्रीज रेगुलरली। इसमें बीकर 2, 3, 4 में जो कलर तो आता है लेकिन जो पर्पल कलर आता है वो उसका कलर जो है डिक्रीज होता चला जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी एक्टिविटी में बताया है। और इसके आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि केमोनोफोर इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। केमोनोफोर जो है वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। Thus few crystal of केमोनोफोर कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसीलिए जो केमोनोफोर के थोड़े से ही क्रिस्टल होते हैं जो लार्ज ऑफ वॉल्यूम वाटर को कलर कर देते हैं। इट मीन्स 1 क्रिस्टल ऑफ केमोनोफोर है मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल। इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन इसका मतलब है कि केमोनोफोर है उसमें मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं उसके एक क्रिस्टल में। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहला करेक्टरिस्टिक्स तो है कि प्रत्येक मैटर जो होता है उसके पार्टिकल के बीच में एक स्थान होता है, स्पेस होता है। टू अंडरस्टैंड इट वी कैन टेक सम वाटर इन ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड डिसॉल्व सम सॉल्ट। अभी हमने एक्टिविटी में देखा पहले भी कि हम एक पानी लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसमें कुछ सॉल्ट को घोल देते हैं और उसको रोड की सहायता से हम उसको घुमाएंगे। आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट सॉल्ट डिसॉल्व, और उसमें कुछ समय बाद आप देखेंगे तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सॉल्ट कहाँ जाता है? इसमें जो वॉइड स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसमें उसके बीच में सॉल्ट के मॉलिक्यूल जाकर स्थान ले लेते हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, और इस प्रकार से एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा है करेक्टरिस्टिक्स है कि जो मैटर के
पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। इसके लिए हम देख पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज वाई दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं यही कारण होता है क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूविंग फास्टर। और दूसरी चीज और है कि ये जो फैक्टर होता है टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हम टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो मैटर के पार्टिकल और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और द मोर देयर काइनेटिक एनर्जी, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है मूवमेंट। इसमें एक एक्टिविटी है जो इंसेंस स्टिक होता है, अगरबत्ती होती है। यदि आप अगरबत्ती को एक कॉर्नर में रख दें तो आप जब उसके पास जाएंगे तब आप उसमें से स्मेल पाएंगे, लेकिन यदि हम इंसेंस स्टिक को जब हम लिट कर देते हैं, जलाते हैं, तो उसकी खुशबू आप दूर दूर तक कमरे में उसकी खुशबू आपको आएगी, जहाँ किसी भी कोने में आपको खुशबू सूंघने में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसका जैसे ही हमने अभी बताया कि टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी फास्टर मूव करते हैं। और इसी प्रकार से जो इंसेंस स्टिक का एग्जांपल लिया है कि जब इंसेंस स्टिक इज अनलिट देन टू स्मेल इट यू विल हैव टू गो वेरी क्लोज टू द स्टिक। कि जब इंसेंस स्टिक अनलिट होती है और हम जब उसके पास जाते हैं तब ये हमें इसकी स्मेल आती है। व्हेन इंसेंस स्टिक इज लाइटेड व्हेन वी you get the smell white sitting at the distance from the stick। तो जब इंसेंस स्टिक को जब हम जलाते हैं और तो इसकी स्मेल आप कहीं भी डिस्टेंस तक दूर दूर तक इसकी स्मेल आती है। तो इस कंक्लूजन है बाय द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और भी हैं दैट शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज फार follows. 1. The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from the considerable distance। इसमें ये और भी एक एग्जाम्पल है पार्टिकल ऑफ मैटर का कंटिन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि जो जब ये खाना कुक्ड फूड होता है, खाने की खुशबू होती है, तो ये किचन में जब खाना पकाते हैं तो इसकी कंसिडरेबल डिस्टेंस तक खुशबू आती है हमें। द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड। और बर्निंग इंसेंस स्टिक की जलती हुई इंसेंस स्टिक की अगरबत्ती की खुशबू भी चारों तरफ आती है। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। और जो परफ्यूम की जब हम बॉटल को स्प्रे करते हैं तो उसका भी खुशबू सभी तरफ फैल जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजन के द्वारा। अब इसमें ही देखते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन क्या है। तो द पार्टिकल ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन इजीली गेट स्प्रेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पार्टिकल का जब मिक्स हो जाते हैं और इसमें इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें पार्टिकल ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन इजीली गेट स्प्रेड टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। इसमें पार्टिकल एक मैटर का पार्टिकल इजीली स्प्रेड हो जाता है दूसरे फॉर्म में आकर। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इज लिक्विड आर रिलेटिवली मच स्लोअर। इसमें देखते हैं जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो इसमें सबसे पहला है ये डिफ्यूजन इन गैसेज इज वेरी फास्ट। जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेज में बहुत फास्ट होता है। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर रिलेटिवली मच स्लोअर। जो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में और सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, ये कम थोड़ा सा स्लोअर होता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस। और एक सॉलिड सब्सटेंस से दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में जो डिफ्यूजन होता है वो और भी ज्यादा स्लो होता है। डिफ्यूजन गेट्स फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड। लेकिन डिफ्यूजर फास्टर कब हो जाता है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो एक फैक्टर जो है डिफ्यूजन के लिए वो टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्यूजन भी फास्ट होने लगता है। तो गैसेज में जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट होता है हाई स्पीड में, क्योंकि गैसेज के जो पार्टिकल होते हैं वह हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसका डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये कुछ गर्ल्स यहाँ पर जो बिहू डांस कर रही हैं, इसमें ये बीच में जो गर्ल है वो दोनों तरफ से
अट्रैक्ट है, और उसके बाद जो साइड में जो गर्ल्स हैं वो केवल एक फिंगर के द्वारा पकड़ी हुई हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्डिंग किसके बीच में है, जो सेंटर में जो गर्ल है उसके बीच में है। तो इसमें है इसका मतलब है द पार्टिकल, अब इसको हम जनरली पार्टिकल के आधार पर समझेंगे, द पार्टिकल विच आर हेल्ड टाइटली हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इसमें जो पार्टिकल एक दूसरे से काफी तेज हाईली मतलब टाइटली हेल्ड होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। व्हाइल द पार्टिकल ऑफ दो सब्सटेंस विच आर मोस्ट वीकली हेल्ड, और जो जिन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन मतलब कम वीकली हेल्ड होते हैं, कमजोर तरह से बंधे होते हैं, कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो उन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। When we look around various forms of matter, we find that matter can exist in three stages. These stages are solid state, liquid state and gaseous state. मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट का जो एग्जांपल है आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि आइस है, लिक्विड का ये वाटर है, और ये वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो ये स्टीम निकल रही है, ये गैसियस स्टेट है। नेक्स्ट द सॉलिड स्टेट, we perform an activity to show properties of solid। इसमें ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिया गया है, ऑल दिस आर्टिकल आर रिजिड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड दे हैव डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जितने भी जो सॉलिड थिंग्स होती हैं, एक तो सॉलिड थिंग का ये होता है कि इनका एक तो शेप डेफिनेट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। तो इसमें हम कंक्लूजन के आधार पर ये देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर रिजिड, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के, वो इस प्रकार से हैं, सॉलिड आर रिजिड होते हैं और इनकंप्रेसिबल होते हैं। दूसरा है सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रांग होता है। और जैसे कि शुगर और सॉल्ट का हम एग्जांपल लें तो इनका शेप भी बिल्कुल जैसे क्रिस्टलाइज होता है और अनचेंज्ड होता है, तो यानी फिक्स डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड इन जनरल हैव हायर डेंसिटी, सॉलिड्स में जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है। क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, हाईली टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स के द्वारा। इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, और सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो, और सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है दूसरे सॉलिड में वो एक्सट्रीमली स्लो होता है। वो द पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो फिक्स रहते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते हैं, इसलिए इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है। नेक्स्ट है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम देखते हैं कंक्लूजन, लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड कैन फ्लो, दस इट इज नॉट रिजिड बट इट इज ए लिक्विड। लिक्विड फ्लो हो सकता है, जब हम इसको किसी भी बर्तन में डालेंगे तो ये उसका आकार भी अपना लेता है, बट इट इज ए फ्लूइड, लेकिन ये फ्लूइड होता है, ये रिजिड नहीं होता है। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड हैंस, और ये उस जिस बर्तन में हम इसको डालते हैं तो उसका शेप को एक्वायर कर लेता है। द शेप ऑफ द लिक्विड इज नॉट फिक्स, लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। द लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स शेप, यानी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। तो लिक्विड की भी हम जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसी आधार पर। एक तो है लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, नेक्स्ट लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है इसका? इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इनफ, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, और लिक्विड का जो डेंसिटी होती है सॉलिड की अपेक्षा लोअर होती है, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड की अपेक्षा। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन लिक्विड आर वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड, और इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड की अपेक्षा वीक होता है, क्योंकि
इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल में वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो फोर्स होता है वो वीक होगा। लिक्विड आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ये लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड की अपेक्षा। लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड, और लिक्विड सॉलिड की अपेक्षा इजीली डिफ्यूज भी किए जा सकते हैं। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और लिक्विड को हम हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है द गैसियस स्टेट। इन गैसेस द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस इज नेग्लिजिबल, और गैसेस के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड रिजल्ट द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल इन गैसेस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विद हाई स्पीड, इसलिए जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में और विद ए हाई स्पीड। अब गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस प्रकार से हैं। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, गैसेस का जो शेप है वो ना तो फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज अमाउंट ऑफ एनी गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू सिलेंडर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और गैसेस में को हम जब हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसी गुण के कारण गैसेस को हम एक छोटे से सिलेंडर में एक कम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में हम इसको फिल कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। जैसे कि एक एलपीजी सिलेंडर है, कंटेन्स द पेट्रोलियम गैस अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर में ले जाकर कंप्रेस किया जाता है। द सीएनजी वी यूज इन ऑटोमोबाइल इज हाईली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भी इसी तरह से हाईली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। द नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन, और इसमें जो नेचुरल गैस होती है वो मेनली मीथेन होती है। तीसरा है गैसेज हैव लो डेंसिटीज, गैसेज में वेरी लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा देखा जाए तो गैसेज में डेंसिटी वेरी लो होती है। गैसेज डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली, और गैसेज में डिफ्यूजन होता है वो फास्टर ज्यादा होता है। एट हायर टेम्परेचर पर भी और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और जल्दी होते हैं, गैसेज में डिफ्यूजन जल्दी होता है। गैसेज कैन इजीली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर साइड, और गैसेज इजीली फ्लो हो जाते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। और गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में यदि हम गैसेज को रखते हैं तो उसकी वॉल से जो प्रेशर लगता है, इसलिए गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो पहले तो हम ये देखते हैं चेंज किसे कहते हैं, एक स्टेट से दूसरी अवस्था में बदलना ही चेंज कहलाता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। बाय चेंज, एक तो हम चेंज के लिए हम तीन ये तरीके देखते हैं, एक बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर और बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। तो सबसे पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यदि हम इसमें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, तो हम पानी को अवस्थाओं को हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें फिजिकल स्टेट का, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे आइस है, आइस को यदि हम हीट कर देंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को हम हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम वाटर वेपर्स को हम जब कूल करते हैं तो अगेन ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को हम जब हम और भी ठंडा करेंगे तो ये आइस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि जैसा जैसा यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो वो अपनी अवस्था को बदलता जाता है। इसमें ये सॉलिड को इस तरह से भी देखा जा सकता है, जैसे कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और हमने उसको हीट किया तो ये लिक्विड में बदल गए हैं, और इस प्रकार से ये इसमें से ये दूर दूर हो जाते हैं, और जब हम लिक्विड को भी हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में बदलता है तो और भी इसमें ज़्यादा जाके और भी दूर दूर हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं, और जब हमने इसको कूल किया है तो कूल करने के बाद ये
पास में आ जाते हैं, लिक्विड में बदलने लगते हैं, और लिक्विड को हम और भी ठंडा कर देंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं।